Hey you guys, this is Weekend Kavar with Andy Kumar. Ooh, that rhymes. So I'm gonna keep that. Now रूबीना से शुरुआत करते हैं obviously क्योंकि माइंड कचरा का जो टास्क था रूबीना ने समझा कि बिग बॉस कह रहे हैं कि ये लड़कियों के दिमाग में खास करके रूबी के दिमाग में कचरा है तो उसको ये बुरा लगा। उसको लगता है कि ये एक तौमत थी या फिर एक गलत तरीका है। She just thought it was a bad tasting name and task, so she didn't want to do it. I think she misunderstood it, I think, because it's clear here that उसको समझाया भी गया कि गौहर ने उसको बोला भी था कि इस शो में बहुत कुछ होगा। उन्होंने रूबीना और उसके हस्बैंड ने अभिनव ने ये शो देखा नहीं है तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा। मैं भी कह सकता हूँ कि घर के अंदर मैंने भी बहुत कुछ किया जो शायद मुझे भी लगा होगा कि क्या ये गलत है, ये जो नाम दे देते हैं टास्क को। पर आई थिंक उसका जो मतलब था वो था फोकस करना रूबीना के ऊपर और निकी के ऊपर, और ख़ास करके उनकी जो दुश्मनी पैदा हो गई है और उसके ऊपर फोकस देना और उसके ऊपर एक मौका देना कि सफाई, ये जो एक दूसरे की जो गलत फहमी है कचरे की एक दूसरे की दिमाग में एक दूसरे के लिए, वो शायद आगे आए और घर के अंदर ये चीज़ फैले और वो एक चांस मिले कि it should be resolved. And it was focusing on Ruby. I think Rubina sometimes doesn't listen and she just talks. I think अगर वो चुप कर जाती ना, ये जो इतना सारा टॉपिक था बहुत जल्दी ही बंद हो जाता है। एंड आई वांट टू से वन थिंग, एंड आई थिंक कमेंट्स में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सलमान ने ऐसे वैसे बोल दिया रूबीना को। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक Salman doesn't care. He is coming and doing his job, and I don't think he cares so much about individual contestants and making them look bad or something. I don't think so. And जिस तरीके से he was trying to make everything fun all the time, make it a joke. जैसे बोला कि ये जो comment था कि baggage अभिनव को बोला, वो एक joke था। आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कमेंट्स में कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ, ये मेरा नज़रिया गलत है, पर मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो मुझे लगता है। मैं ना कोई मुझे पैसे देता है बोलने के लिए, सो आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई थिंक एज इट इज। नो वन इज टेलिंग मी टू से दिस बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील। आई नो सलमान, सो I know that he was just joking when he said that, and he's also saying that from वो पोक कर रहा है और again focus दे रहा है अभिनव को। ये मत भूलो कि जब भी सलमान किसी से बात करता है घर के अंदर, he's giving them focus, he's giving them camera time, which is actually a plus point because you're getting to be seen, right? And even Salman knows that. सलमान ने बोला कि अगर ये सब चीज़ें, ये जो मुद्दा कपड़ों के ऊपर, और अगेन क्लैरिफाई किया कि तुम्हें कितने चांसेस मिले थे कितने चांसेस मिले थे कपड़े लेने के लिए, पर तुम नहीं जीती तो तुम्हें नहीं मिला। और बोला कि तुम्हें कुछ ना कुछ टास्क जीतना पड़ेगा तभी तुम्हें कपड़े मिलेंगे। और मैं इसका गवाह हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, बहुत बार हुआ कि मुझे टास्क जीतने पड़े थे हर एक चीज़ पाने के लिए। जब मेरा सूटकेस गया था, मैं कुछ जीता था तभी वापस आया था। और सिर्फ वो नहीं, एक वो च्यवनप्राश का था पूल में कैप्टन बनने के लिए, क्योंकि मुझे कैप्टन बनना था। मैंने कितने टास्क किए थे और मैं कितने हारा था और मैं कैप्टन नहीं बना था। सो ये गेम है बिग बॉस की। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता, गौहर और हीना भी सही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी रूबीना को कि यही गेम है और तुम्हें तुम बिग बॉस के अगेंस्ट जाओगी तो वो आपके लिए बुरा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। एंड जिस तरीके से सलमान ने बोला था कि लुक, अगर तुम ये सब नहीं करती तो शायद तुम्हारे डब्बे में कचरा कम डलता। एंड आई थिंक समवेयर ही इज राइट, बट ऑल्सो रूबीना भी सही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स रूबीना को बोलना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पर उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं ये नहीं करूंगी। यू कांट डू दैट। यू इन द हाउस, यू हैव टू गो एंड डू व्हाट दे से। दैट्स द गेम। मैं नहीं कह रहा कि मत बोलो, मैं कह रहा बोलो, पर
बट अपना वो बोल के फिर आगे बढ़ो. पर आई थिंक रुबीना का ये जब इवन सलमान में वो बहुत इंटरजेक्शंस कर रही थी, और सलमान कोई बोलेगा सलमान ने उसको बोलने नहीं दिया, और कोई कहेगा कि रुबीना बोलने की बंद नहीं कर रही थी वो टॉपिक. सो इट्स अ डबल साइडेड थिंग. What I think it's a bit of both. I think she was trying to say कि मैं ऐसी I'm not wrong, but I also misunderstood. But he was not getting a complete because he was trying to help her to be quiet so that he can move on from there. That's what I thought. I'm sorry if no one agrees with me. Of course, comment and let me know what your thoughts are. And obviously, everyone's thoughts in this platform, in my channel, everyone's thoughts and opinions matter. I read all of the comments, and if you guys feel something, please share it. I'm open all ears. I am not someone who's going to be like कि नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है. It's not like that. ये मेरा मानना है और आपका मानना अलग होगा तो it's even better. Then we can have an open discussion, right? फिर she should have. मैंने यहाँ पे लिखा भी है. She should have kept quiet. It would have stopped sooner. And it would be better for Rubina. That's what I wrote. खीर में नमक डाल दिया. It's a nice. जब ये ऐसी कुछ बोलते हैं ना मैं हमेशा लिख देता हूँ. Abhinav said he's क्या कुछ है. Salman was explaining the nature of the game. Yeah, कचरा टास्क. जब कचरा टास्क फाइनली होता है और फिर एजाज जो भी बोलता है कि जब वो अभी जो एजाज बोलता है ना मुझसे बस ये सुनता है. I don't even want to listen to him anymore. Like मेरे कान उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते. काफ़ी लोग ने मुझे बोला था कि रुबीना जितनी इस एपिसोड में बोलती है कि तुम्हारे कान पक जाएंगे, पर मेरे कान तो पके हैं एजाज की बकवास सुन के. That's the truth. I don't like what he's saying. He makes no sense to me. वो हमेशा वो ही टोन और वो शानापन दिखाने की कोशिश करता है, and I'm not enjoying him. राहुल निशांत जान, मैंने कुछ नहीं लिखा उनके लिए कि जो उन्होंने बोला वो तो ऑब्वियस था को यही बोलेंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली ग्रुप निकी के हैं और वो तो फिर वहाँ पे ही कचरा डालेंगे. Whatever, moving on. और फिर the same goes with अभिनव. ऑब्वियसली वो भी निकी के कचरे डब्बे में डालेगा कचरा. एंड पर जो उसने बोला वो सही था. आई थिंक जैस्मिन, आई डोंट लाइक वन थिंग. मैं एक चीज बिल्कुल नहीं पसंद करता कि जब कोई बोलता है उसके ऊपर से जब निकी अपनी बातें रखती है वो गलत है. तुम्हारा वक्त नहीं है बोलने के लिए इस वक्त. जो मर्जी वो बंदी या बंदा बोले, तुम उसके ऊपर से नहीं बोल सकती उसको. डोंट टॉक ओवर पीपल. दैट्स सो रूड. अगेन तुम्हारी फितरत सामने आती है कि तुम कैसी हो. And that's not good for you, Nikki. Stop doing these rude things all the time. It's very irritating. शहजाद का मैंने भी कुछ नहीं लिखा. मूविंग अप. एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ शहजाद के बारे में. आई फील रियली बैड फॉर हिम क्योंकि वो पूरा टाइम एपिसोड में नहीं दिखता. पूरे हफ्ते में शायद चंद बार मैंने उसको देखा होगा, और वीकेंड के वार में भी वो उसके ऊपर बिल्कुल टॉपिक आता ही नहीं है. मतलब वो दिखता ही नहीं है वीकेंड के वार में. और जब लास्ट में जब ये कटघेरे में पहुंचेंगे वहां पे, पर ये एक बात खत्म कर देता हूँ, और वो है कि कटघेरे के पे जो 3 लड़के बच गए थे, निशांत, राहुल और शहजाद, सलमान ने वहां खत्म कर दिया. ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारा कुछ हो चुका था और एपिसोड तो उतना ही बन सकता है, पर फिर भी आई फेल्ट रियली बैड कि वो 3 लड़कों को अपना चांस नहीं मिला और मिलना चाहिए था. सो सैड. हाँ, जब अभी ने बोला था ना, अभिनव ने बोला था कि मुझे बख्श दो, इट वॉज द फनीएस्ट थिंग. एंड मैंने ये लिखा है यहाँ पे, रुबीना शट अप वुमन. मैंने लिखा है ये क्योंकि मुझे लगा कि फिर भी रुबीना जो अपनी बात समझाने में इतनी लग गई थी ना, उसको ये नहीं पता कि कब चुप हो जाना है, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता फॉर हर एज अ कंटेस्टेंट एंड to move on. And I'm not saying that she shouldn't say what she needs to say, but I am saying that you have to choose your moments. And I don't know, I feel really bad because I love Rubina, but I just felt today कि oh my god, oh my head, इतना सारा, बस करो please, बस आगे बढ़ते हैं. Okay, we'll get to some good points now. Gauhar was looking super sexy. Anyone else think that? She was so gorgeous today. And Hina looked
fantastic, ravishing in red. Oh my god, these girls look so good, and that's why I felt even more bad for Rubina क्योंकि उसके पास कपड़े ना makeup है, तो इसलिए I can feel for her कि why she's like I totally get it, I so do. जब निकी को पूछा जाता है कि कौन सी गाली दी, तब वो क्यों शर्मा रही थी? जब गाली देती है, और वो भी बड़ी बड़ी गालियां, और वो भी एक दो बार नहीं, काफी बार गालियां दे चुकी है घर के अंदर, और जब सलमान ने उसको पूछा तब वो शर्मीली से क्यों हो गई? बोलो ना फिर जो आपने बोला है। पर वो बात तो काफी बार आती है। और फिर शहजाद को एक पॉइंट जो वीकेंड के बारे में हुआ था कि शहजाद को कहता है कि निकी ने ये गाली दी, तो फिर सलमान बोलता है व्हाट डिड यू डू? खत्म, आगे बढ़ते हैं। I mean, पोर शहजाद यार, उसके ऊपर कभी तो नोटिस करा करो, कभी तो उसको टाइम दिया करो। तो जान और निकी की रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई थी, और बोला गया था कि यू डांस टू अनदर पर्सन्स ट्यून, कि तुम किसी और के इशारों पे चलते हो, जो सही है, सबको पता है। और जान कहता है कि नहीं। I mean, really जान, I don't know, he didn't have much to say. उसके ऊपर बहुत सारा टाइम दिया गया था, बहुत कुछ बोला था। ये वो सेक्शन था जहाँ पे जान को उबर के वो कुछ ना कुछ बोल सकता था, कुछ but he didn't do anything. Boring. और फिर निकी बोलना शुरू कर देती है कि तुमने, जब मैं वो चीज़ें कर रही थी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुमने तब नहीं बोला, तुमने कल बोला जब तुम्हें चांस मिला था कि बोलने के लिए कि क्या मुझे TBC वापस बना दिया जाए। एंड आई थिंक निकी इज़ राइट, क्योंकि जब उसने बोला कि मैं खाना नहीं चॉप करूँगी, तब जान ने क्यों नहीं बोला उसको कि ये गलत है? वाई? क्योंकि वो बस उसको वही बता रहेगा जिससे वो खुश रहेगी। I don't know what the psychology is behind this, but John is an idiot. There it is. Nikki questions John. Yeah, we got that. Nikki say influence to look good. This is a very good point. ये अच्छा point था सलमान का, जब उसने बोला कि तुम किसी और के influence में आ जाते हो, और फिर कोई और तुम्हें बोल देता है कि तुम influence में हो, और तुम फिर निकी को मतलब छोड़ देते हो क्योंकि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के सामने। So I think this is happening. I definitely think he throws Nikki under the bus to look good himself. I think he does do that sometimes, but he's only done it once. Because somewhere inside his head he knows that Nikki's not really his friend. There's a fight inside his head. बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं उसके दिमाग में, क्या पता वो उसके ऊपर रिएक्ट करे, एक्ट करे, क्योंकि उसका कल चांस था कि अगर वो बोल देता ना कि तुमने गलत किया निकी, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना स्टैंड लूंगा और तुम्हें बोलूंगा तुम्हें कंफर्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसकी फ्रेंडशिप को तोड़ देता, पर वो फिर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन जाता। That's what I think. And Salman says you never back off to Nikki. So this is a good thing of Nikki. Now let's just go back to Nikki. Nikki बहुत selfish है, self-centered है, अपनी गेम खेल रही है, इंसानियत कभी उसकी खो जाती है, कभी कभी नहीं, all the time. पर वो fearless है, उसको जो बोलना है वो बोलती है, वो किसी की नहीं देखती। तो I guess वो जो जिस तरीके से है, great for the show. But मैं फिर से बोलूँगा, जिस बंदी में इंसानियत नहीं है, मतलब इतनी भी नहीं, तो I don't think I can like someone like that. I can't support. मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चाहिए कि जो बंदा दिल से अच्छा हो ना, चाहे वो मुंह से कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितनी ही बुरी चीज़ें करे, अगर उसका दिल साफ है ना, अगर उसका दिल अच्छा है ना, तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। पर अगर मुझे लगता है कि आपका दिल अच्छा नहीं है ना, आप मीन हो, आप मीन हार्टेड हो, आप में वो एक दूसरे के लिए केयर नहीं है, तो आई कांट सपोर्ट दैट, एंड आई थिंक निकी इज दैट वे। जैस्मिन इज रियल, सलमान ने बोला, एंड एवरीवन कैन सी इट। जैस्मिन बहुत रियल है, और जो वे बोलती है वो अपनी असलियत ही रखती है, अपनी she wears her heart on her sleeve, and that's a lovely thing. And I think she's getting stronger now. She's understanding the game. I think right now
एक ऐसी पॉइंट पे जैस्मिन पहुंच गई कि जहाँ पे वो बहुत अच्छी लग रही है, वो बहुत स्ट्रांग दिखना शुरू कर दिया है. सो इट्स रियली गुड फॉर हर. इट्स अ गुड पॉइंट इन द गेम फॉर हर. मैंने बहुत पसंद किया जब जैस्मिन निकी के बारे में बात कर रही थी और बोल रही थी कि बह 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 नहीं करती मैं. आई थॉट दैट वाज ग्रेट. बह 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 बह. आई लव दैट बिट. आई जस्ट लव्ड इट. इट जस्ट मेक मी गिगल स्टिल. बह बह बह. आई लव इट. आई लव दिस लाइक गुंडी के साथ गुंडी नहीं बन सकती. लाइक वो लाइक जब उसने बोला फितरत निकी क्या निकी बोलनी नहीं चाहिए गुड. हाँ, आई डोंट नो, बट जिस तरीके से जैस्मिन ने अपनी बातें रखी निकी के बारे में, आई थिंक शी वाज स्पॉट ऑन. वेरी वेल डन. जिस तरीके से उसे बोली बदतमीज है. और एक और बात, जब उसने बोला था ना कि वो कह रही थी ना पहले हफ्ते में मैं नाखून नहीं खराब करूंगी, मैंने इसके नाखून चूर चूर कर दिए. आई मीन आई लव दैट. एक्सेलेंट. नाखून चूर चूर कर दिए. आई लव दिस. टू गुड. और जब सलमान ने उसको बोला था ना जैस्मिन को कि तुम अवार्ड लेके जा रही हो क्या, it did feel like that. It really did. And he should know he hosts so many of these award shows. और बीच बीच में हमेशा पीछे बैकग्राउंड में या फिर साइड में राहुल के फेसेस, जब भी देखो कुछ ना कुछ उसका कंफ्यूजन चल रहा है. और मिस्टर कंफ्यूज्ड वो है, उसको बनना चाहिए था. उसके बाल स्टाइल करके उसको खड़ा करना चाहिए था. रूबीना सही थी. हीरोज गो एंड सेड. हाँ, तो जब निकी बोलती है कि तुम्हारे कोई पिछले सीजन्स में कोई हीरोज थे, जब उसने बोला गौहर और सिड, आई मीन आई डोंट थिंक कि वो इसने इतना ज़्यादा सोचा था, पर सच में आई थिंक जब उसको समझ आया कि आई डोंट थिंक कि उसने बोला था कि सामने बैठे इसलिए बोलें, बट आई थिंक शी एक्चुअली डिड फील इट फ्रॉम अदर सीजन्स एंड शी डिड से इट फॉर रियल. आई थिंक सो. और राहुल को बोला गया कि वो एंटरटेनिंग था. हाँ, एंटरटेनिंग वो था. और ऑब्वियसली गौहर बहुत उसको पसंद कर रही थी. ही वॉज एंटरटेनिंग बट वेरी स्ट्रेंज एंटरटेनमेंट. लाइक हॉरर शो एंटरटेनमेंट. You know what I mean? और जब सलमान नासा के बारे में शुरुआत कर दी, you don't know where he's gonna go with all this NASA nonsense. Like, what was happening? And then it came down to giving Abhinav screen time. I mean, ये जो क्रिएटर्स है ना, ये कितना सोच के मतलब करते हैं कि कैसे ये बंदे के जो ये दे रहा था सबको विशेष टिप्पणियाँ इंजीनियरिंग के बारे में, ये वो, उसको कैसे हम एंटरटेनिंग बनाए. सो आई मीन अवार्ड गोज टू द बीबी टीम टू मेक समथिंग लाइक दिस फॉर अभिनव टू शाइन. You see what I mean? And I'm glad they did that because he did need that because he's up for eviction. So good time to bring it up, huh? I said this, huh? BB trying to make Abhinav popular. मैंने लिखा है यहाँ पे. और सोफा मैनियक, मतलब सब कुछ, the coining things. फिर होता है कटघरे का टास्क और एजाज और रूबी का सामना होता है. और एजाज पूछता है रूबीना को कटघरे में खड़ा करके कि अगेन उसकी तब से सटकी हुई है जब से रूबीना को उसको वोट नॉमिनेशन दिया था. और तब भी रूबी ने उसको साफ साफ बोला था, जिस तरीके से तुम टास्क में बदल जाते हो, फ्लिप आउट करते हो, जिस तरीके से तुम पेश आते हो टास्क में और फिर उसके बाद बिल्कुल बदल जाते हो, वो जेकिल एंड हाइड का जो सीन है वो मुझे डरा दिया है. मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे बंदे से क्लोज हो पाऊंगी. अगर मैं क्लोज हो गई इससे और बाद में इसने मेरा ही सर मैं आके मार दिया कुछ, तो ये मेरी गलती होगी. एंड आई थिंक रूबीना इज राइट विद दैट. एंड अगर उसको लगता है कि शी डजंट ट्रस्ट एजाज, शी हैज द राइट नॉट टू लाइक हिम एंड ट्रस्ट हिम. सॉरी, अगर तुम उसको भाभी बनाना चाहते थे और बीच में जैसे वो जब एजाज बोल रहा था तो रूबीना कर रही थी. It was just so crazy. And तो फिर हाँ, ये रिश्ते की बात जो आती है, मतलब एजाज पहले बोलता है कि मैं इसको भाभी बनाना चाहता था, फिर कहता है कि मैं यहाँ रिश्ते नहीं बनाने आया. मिस्टर कंफ्यूज्ड, अभी इसको मिलना चाहिए. आई मीन what? Even Salman picked up on that. I mean, come on, you guys, come on. रूबी
करेक्ट है, एजाज पागल है और उसे कोई भरोसा नहीं कर सकता, सॉरी। फिर रूबी पवित्रा के ऊपर लांछन लगाती है, आई लाइक दिस वर्ड लांछन, कि तुम कपल के बीच में ना आओ। और इसमें मैंने भी वो सीन देखा था, और जब मैंने सीन देखा था मुझे रूबी ठीक लगी थी, पर आज मैंने जब फिर से सोचा उसके बारे में, पवित्रा का पॉइंट जो था कि मैं अभिनव से बात कर रही थी, ज़रूरी नहीं है कि रुबीना हर बात में बीच में आए। और रुबीना का पॉइंट था कि ये मेरा हस्बैंड, मैं इसको बोल सकती हूँ कि बस कर मत कर। पर आई थिंक Pavitra was right in this point that she can talk to him separately and it doesn't matter what you're saying. I think so. I mean, Ruby is not right all the time. Okay, guys, come on. Misconfusion, राहुल के ऊपर वो बोला गया कि जब तुमने मुझे ये दिया था, फिर रूबी ने तो उसको बिल्कुल, उसको शायद बोलने नहीं दिया, और कंफ्यूज सच में कर गए में, यू नो, आई थिंक रुबीना ने वो कंफ्यूजन का अवार्ड सबको दे दिया, एजाज को दे दिया, मतलब राहुल को दे दिया। शी वाज लाइक फैबुलस, ये कंफ्यूजन का अवार्ड मुझे दिया था ना, कंफ्यूजन मैं अब सबको दूंगी, लो एक एक कर करके लो। इट्स क्यूट। और जब सलमान ने बोला था ना कि हस्बैंड क्लासेस के लिए अभिनव के पास जाना पड़ेगा, आई मीन इवन सिद्धार्थ वाज लाइक यार इट वाज ऑसम। आई एम टेलिंग यू, Abhinav is the best husband in the world. He really is. He's been so good. Like मैंने पहले भी एपिसोड में बोला, पीछे जाके देख लो, कि मुझे लगता है कि ऐसा हस्बैंड तो अमेजिंग है यार. Not just because he listens to everything she says, but he's very supportive. He's there for her. They're on the same level. You know, they understand each other. It's a wonderful relationship on screen right now. I love it. I hope Abhinav रह जाता है eviction से, क्योंकि I don't want to see them separate right now. Not this minute. Let Abhinav stay for some time. फिर जैस्मिन एजाज को खड़ा करती है काटघेरे में, और वो अगेन टास्क की बात है, जैसे वो एक देवता से असुर बन जाता है, यू नो. तो वो बोल रही थी कि तुमने एक लड़की के ऊपर ऐसे एक किया, और सलमान और सब लड़कों ने बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लगता तुम पीछे हट जाते. क्या यही सिखाना चाहते हो लड़कियों को कि अगर लड़का आपको आके ऐसे इंटरनेट करता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं सोचता. क्यों? और अगर वो एक रेखा जो होती है लड़के और लड़की के बीच में, जैसे जैस्मिन बोल रही थी कि अगर वो लड़का क्रॉस करता है, चाहे उसके बाजू पीछे है और ऐसे करके ऐसे करता है, वो गलत है. मुझे नहीं लगता कि जैसे वो बोल रही थी कोई इज्जतदार इंसान ऐसा नहीं करेगा. तो शायद ये जो चीज़ है, शायद जैस्मिन को समझ आ गया कि एजाज में वो बात नहीं है. सिंपल. आई थिंक एवरीवनस रियलाइजिंग मोर एंड मोर दैट एजाज इज व्हाट ही इज. और हर टाइम पे वो बोल ही जा रहा था कि जब फुटबॉल मैच होती है लड़कों के बीच में या लड़कियों के बीच में, यू नो. तो एक बात तो है कि वो, अगर आप इज्जत से लड़की से पेश आएंगे या लड़की इज्जत से लड़के को पेश आएगी, दोनों तरफ चलता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि लड़कियों को अलग ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं. आई एम अ फेमिनिस्ट. एवरीवन शुड ट्रीट ईच अदर इक्वली. बट आई डू बिलीव कि एक रिस्पेक्ट लेवल है जो शायद जैस्मिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एजाज क्रॉस करेगा. उसने क्रॉस किया क्योंकि ही वाज मेंटल इन द टास्क. Okay, we're getting to the end of this. This is not bad. Ejaz says he respects all. I don't think Ejaz understands what respect is. तो इसलिए उसको छोड़ो. टास्क जीतने के लिए कुछ भी करेगा. एटीट्यूड बहुत weird है. मतलब आपके, जब हम भी टास्क में थे तो ऐसा नहीं होता था कि हम किसी को कुछ भी करके आगे बढ़ जाएंगे. ऐसे नहीं होता था. I mean, एक बार मुझे याद है कि ये बोला गया था, सिर्फ जिक्र किया गया था कि कामिया की जो बेटी की फोटोग्राफ्स थी उनको हम फाड़ देते हैं. वो सिर्फ एक बात हुई थी और तनीषा ने वो बात कही थी और हम सब ने डिस्कस की थी और हमने बोला था नहीं, ये गलत होगा और हम ये नहीं करेंगे. क्योंकि एक लाइन होती है, वो लड़का लड़की की सीन नहीं है. एक लाइन होती है कि आपको क्रॉस करना है कि नहीं, और हमने हमेशा कोशिश किया कि हम वो लाइन नहीं क्रॉस करते. तो इसलिए अभी जो टास्क्स
और लास्ट सीजन में जो टास्क थे वो लाइन बार बार क्रॉस हो करती थी, एंड दैट्स जस्ट नॉट राइट बाय मी. आई डोंट थिंक इट्स राइट. और ये होल एटीट्यूड के अगर आप इंसानियत गेम के अंदर नहीं दिखाते तो वो चलेगा, ये भी एजाज ने बोला है. एंड आई थिंक इट्स रॉन्ग. आपकी इंसानियत कभी भी आप ना छोड़ें, आपकी अच्छाई कभी ना आप छोड़ें. जो मर्जी हो जाए, आप क्यों बदलेंगे अपने आप को? पर अगर आप में इंसानियत नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो आप वही करोगे जो फिर बनो मत कि हम अच्छे हैं. इज द पॉइंट. जस्ट बी हु यू आर, बट स्टॉप प्रिटेंडिंग यू आर गुड. एजाज, निकी, जॉन, जैस्मिन बहुत सही थी, मैंने लिखा है. बट आपने नोटिस किया होगा कि एजाज ने उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं है. अगर उसको ऐसे फील कराए, क्योंकि ही डजंट फील ही इज रॉन्ग. सिंपल. नॉट फेयर, बॉयज डिडंट गेट अ चांस. हमने वो बोल दिया ऑलरेडी. वाओ, वी गॉट टू द एंड ऑफ दिस, नॉट टू बैड. सो बेसिकली मैंने वो बोलना था कि निशांत और राहुल को एंड पे बोलने नहीं दिया, और फिर बम गिरा कि अभिनव, जान और शहजाद बॉटम 3 में हैं, और फ्रेशर्स ही डिसाइड करेंगे उन तीनों में से कौन घर जाएगा. सो अगर वोटिंग के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली रुबीना का ग्रुप अभिनव और शहजाद को नहीं बोलेंगे, तो 3 वोट्स तो जाएंगे जान या जान को. तो वो तो डायरेक्टली 3 है. फिर बाकी का घर अभी स्प्लिट हो सकता है, या फिर रुबीना को तंग करने के लिए अभिनव को आउट कर सकते हैं. पर जहां तक मुझे लगता है कि ये जो निकी है वो शहजाद से नफरत करती है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो अपने चेलों को बोलेगी हम शहजाद को आउट करते हैं, आई थिंक. पर ये, और निशांत भी उसको अच्छा नहीं लगता, और जान तो वही करेगा जो वो बोल रही. राहुल शायद शहजाद को पसंद करता है, पर ऑब्वियसली वो जान को तो नहीं बोल सकता, पर वो अभिनव को वोट दे सकता है. सो लेट्स सी कि क्या होता है. पर आई होप के हु शुड गो होम. मैं तो चाहता हूं कि जान चले जाए, कि जिस तरीके से सारा गई थी जान की वजह से. अभी पे बैक टाइम, जान गेट आउट आई से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा. और सब मुझे ये भी कह सकते हैं कि शहजाद भी कुछ नहीं कर रहा. आई गेट दैट. हाँ, वो नहीं कर रहा, वो अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, उसके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे. तो वो ही वुडंट बी अ बिग लॉस. बट वो लॉस होगा क्योंकि वो रुबीना की टीम में है और अभी इक्वल चल रहा है. तो वे ये नहीं चाहूंगा कि कोई रुबीना की टीम से अभी जाए, if you get what I mean, just because of keeping it a little bit fair right now. That's the only reason. So let's see who goes home. Who do you think is going home? Let me know in the comments. I couldn't say what I was going to say, but I'm going to say it properly now. Here, take 2. I'm not going to cut this and do it again. I'm just going to just say it. So comment, like, subscribe, and tell me who you think is going to be evicted tomorrow. And also, क्या आपको लगता है कि फ्रेशर्स के हाथ में असलियत में है, या फिर ये भी एक गेम है? See you tomorrow. Bye. Toodaloo.